नारायण नारायण। आज हम पढ़ रहे हैं प्रभु की निवास स्थली, भक्तों का हृदय, सबके प्रिय सबके हितकारी। तृतीय प्रवचन। श्री राम शरणम मम। भगवान श्री राम और महर्षि वाल्मीकि के बीच जो दिव्य वार्तालाप चल रहा है, आइए उसका रहस्य हृदयंगम करने की चेष्टा करें। आज थोड़ा आगे बढ़ने का भी प्रयास करें। आज आपके समक्ष एक दूसरे प्रकार के भक्त का परिचय देंगे। महर्षि वाल्मीकि निवेदन करते हैं, प्रभु आप उन भक्तों के हृदय में निवास कीजिए जो सबके प्रिय हैं, सबका हित करना ही जिनका उद्देश्य है, जो दुख सुख में, प्रशंसा तथा गाली में सम रहते हैं, जो बोलते समय निरंतर इस बात का ध्यान रखते हैं कि वे सत्य के साथ साथ प्रिय तथा विचार युक्त वाणी का ही प्रयोग करें, जो जागते और सोते समय आपकी शरण में ही रहते हैं, आपको छोड़कर जिनके लिए कोई दूसरी गति नहीं है, आप उनके हृदय में निवास करें। सबके प्रिय सबके हितकारी, दुख सुख सरिस प्रशंसा गारी, कहहि सत्य प्रिय वचन विचारी, जागत सोवत सरल तुम्हारी, तुम ही छाड़ी गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। महर्षि वाल्मीकि ने इस स्थान में जिस शब्द की पुनरावृत्ति की है वह है सबके प्रिय सबके हितकारी। सब शब्द के प्रयोग का अभिप्राय है कि संसार में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसका कोई न कोई प्रिय ना हो, और ऐसा भी कोई व्यक्ति नहीं होगा जो किसी न किसी का हित न चाहता हो। किंतु यहाँ पर इस प्रिय और हितकारी के साथ साथ जब सब शब्द का प्रयोग किया गया तो इसका सरल सा अर्थ है कि प्रिय और हितकारी होना तो अच्छा है, पर जब हम उस प्रियता में विभाजन करते हैं तो उसका परिणाम यह होता है कि एक व्यक्ति या कुछ व्यक्ति हमें प्रिय लगते हैं और कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जो हमें अप्रिय लगने लगते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनका हम हित करना चाहते हैं और कुछ ऐसे भी हैं जिनके हित की चिंता हमें नहीं होती। समाज में सारे झगड़े की जड़ यही बंटवारा है, विभाजन है। इसी के कारण सारे समाज तथा परिवार में संघर्ष दिखाई देता है। अगर हमें एक व्यक्ति प्रिय लगेगा और दूसरा अप्रिय लगेगा तो टकराहट अवश्यंभावी है। हम चाहेंगे कि हमारा जो प्रिय है वह निरंतर हमारे पास बना रहे और जो हमारा प्रिय नहीं है वह हमारी आंखों के सामने न आवे। इसी तरह से जब हम कुछ व्यक्तियों का हित करना चाहेंगे तो उसके परिणाम में एक दूसरी ही संभावना रहती है, क्योंकि व्यक्ति जब अपने जनों का हित करना चाहता है तो उसमें कभी कभी व्यक्ति यह भी अनुभव करता है कि दूसरों के अहित में ही हमारे प्रिय का हित है अथवा हमारा हित है, तो संभवतः इसी बात को लेकर संघर्ष हो जाता है। वस्तुतः यह भेद तो संघर्ष का हेतु है। यहाँ पर जो सब शब्द का प्रयोग किया गया यह हमारी संस्कृति की मूल धारणा है। आप में से बहुतों ने यह श्लोक पढ़ा सुना होगा। उसमें यही बात कही गई है, सर्वत्र सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख अभाग भवेत्। उसमें भी इसी बात पर बल दिया गया है कि जो होना चाहिए, अगर संसार के प्रत्येक व्यक्ति के प्रति हमारे अंतःकरण में हित बुद्धि होगी, प्रियता की वृत्ति होगी, तब तो समाज में संघर्ष समाप्त ही हो जाएगा। अब जरा सब शब्द की मूल धारणा क्या है, राम राज्य का उद्देश्य क्या है? वैसे किसी भी राज्य का मूल उद्देश्य समाज को व्यवस्थित करना है। समाज को व्यवस्थित करने के लिए अनेक प्रयोग किए जाते रहे हैं। कभी राजतंत्र के माध्यम से समाज को व्यवस्थित करने की चेष्टा की गई, जो अधर्म तथा अन्याय करने वालों को दंड दे। ऐसे राजा की आवश्यकता समझकर राजतंत्र की स्थापना की गई। पर जब यह अनुभव किया गया कि एक व्यक्ति के हाथ में अधिकार होने पर वह निरंकुश भी हो सकता है, मनमानी तथा अत्याचार भी कर सकता है, इतिहास में ऐसा वर्णन भी मिलता है, तो फिर प्रजातंत्र की धारणा यही तो हुई कि एक व्यक्ति के हाथ में समग्र अधिकार न हो अपितु बहुमत का शासन हो। किंतु यहाँ पर भी प्रश्न है कि बहुमत और अल्पमत के रूप में समाज दो भागों में बटा हुआ है, विभाजित है। बहुमत तथा अल्पमत का संघर्ष कभी समाप्त होने वाला नहीं है। इसका अनुभव हम सबको हो ही रहा है।
गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में राम राज्य की मूल धारणा को एक अद्भुत पद्धति से प्रस्तुत करने की चेष्टा की है। इस संदर्भ में उन्होंने एक बड़े महत्व का सूत्र दिया। वह जनतंत्र की उस धारणा के निकट है जिसमें बहुजन हिताय बहुजन सुखाय की बात कही जाती है। भगवान बुद्ध ने यही कहा था कि तुम्हारा आचरण बहुत लोगों के हित के लिए तथा बहुत लोगों के सुख के लिए होना चाहिए। पर तुलसीदास जी ने इसे एक दूसरा रूप दिया। उन्होंने ऐसे ग्रंथ की रचना की जिसमें साहित्य, काव्य तथा दर्शन और इतिहास के साथ ही भगवान श्री राम के चरित्र का निरूपण है। इसमें उन्होंने भगवान बुद्ध के द्वारा कहे गए 2 वाक्यों बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को संशोधित करके एक नया रूप प्रदान किया। प्राचीन काल में काव्य की एक प्रकार की व्याख्या करते हुए कह दिया गया, यशसे अर्थ कृते, अर्थात कवि जो होता है वह अर्थ तथा कीर्ति पाने के लिए कविता करता है। साधारण रूप से वह वृत्ति भी होती है। पर जब गोस्वामी जी से यह पूछा गया कि रामायण की रचना आप किस लिए कर रहे हैं, तो उन्होंने उसे एक नया रूप दे दिया। इस संदर्भ में आपने यह पंक्ति अवश्य पढ़ी होगी जिसमें वे कहते हैं, स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। यह रचना मैं अपने अंतःकरण के सुख के लिए कर रहा हूँ। पढ़कर यह बात बड़ी विचित्र सी लगती है, क्योंकि वह तो बड़ी स्वार्थपरता है। पर उन्होंने भगवान बुद्ध के बहुजन सुखाय के स्थान पर जब स्वांतः सुखाय कहा तो उसमें उनके कुछ उद्देश्य हैं। विचार करके देखें तो हमें यह स्पष्ट प्रतीत होगा कि सुख के संदर्भ में हम यह दावा कैसे कर सकते हैं कि हमको जो सुखद लगता है वह औरों को भी सुखद हो, क्योंकि प्रत्येक के सुख की धारणा व मान्यता भिन्न भिन्न होती है। यद्यपि भगवान बुद्ध का यह वाक्य उत्कृष्ट है और उनको यह कहने का अधिकार भी है, पर गोस्वामी जी कहते हैं कि मैं ऐसा दावा नहीं कर सकता। पर उसको उन्होंने एक नया अर्थ दिया। तुलसीदास जी से कहा गया कि आप अपने सुख के लिए प्रयत्नशील हैं। आपका यह दावा स्वार्थपरता नहीं है क्या? इसका सामंजस्य उन्होंने दूसरी पंक्ति में किया। उनसे पूछा गया कि आप कविता क्यों कर रहे हैं, तब तो उन्होंने कहा स्वांतः सुखाय। पर जब कहा गया कि कविता की परिभाषा क्या है, तो इसका उत्तर देते हुए कविता की परिभाषा उन्होंने एक भिन्न रूप में प्रस्तुत कर दी। वे कहते हैं, कीरति भनिति भूति भली सोई, सुर सरि सम सब कर हित होई। कीर्ति, कविता तथा संपत्ति को उन्होंने एक श्रेणी में रखा और यह कहा कि इसकी सार्थकता तभी है कि जब उसके द्वारा सबका हित हो। भगवान बुद्ध की धारणा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय को संशोधित करते हुए उन्होंने कहा कि स्व सुखाय और सर्वजन हिताय। यद्यपि एक ओर तो इस वाक्य में गोस्वामी जी ने अत्यंत गंभीर संकेत दे दिया और दूसरी ओर इसमें गोस्वामी जी की विनम्रता भी है, जो उनके जीवन में पग पग पर दिखाई देती है। हमारे श्रद्धालु यजमान श्री बसंत कुमार बिरला को एक नए रूप लेखक के रूप में मैं सुन रहा था। उस पुस्तक का नाम भी सौजन्यमयी सरला जी ने स्वांतः सुखाय ही रखा है। यह भाव मुझे अच्छा लगा। इसका अर्थ है कि हम कैसे यह दावा कर सकते हैं कि जो हम कह रहे हैं वह दूसरों को भी सुखप्रद हो। गोस्वामी जी ने इस धारणा का संकेत मानस में भी किया है। रामचरितमानस में काकभुशुंडी जी तथा तुलसीदास जी के बोलने में एक अंतर है। भुशुंडी जी जब बोलते हैं तो वे दावे से कहते हैं, सब कर मत खगनायक एहा, करई राम पद पंकज नेहा। श्री राम के चरणों में प्रेम करने में ही सबका हित है। दोनों में अंतर इसलिए है क्योंकि आचार्य की भाषा अलग होती है तथा साधु की भाषा अलग होती है। काकभुशुंडी जी आचार्य हैं। इस संदर्भ में मुझे एक बात याद आ रही है। गोस्वामी जी ने मानस में महर्षि वाल्मीकि की वंदना एक रूप में की तथा राम रक्षा स्तोत्र में जब वे महर्षि की वंदना करते हैं तो उसमें उनकी स्तुति एक दूसरे रूप में ही की गई।
राम रक्षा स्तोत्र में यह कहा गया, कूजंतम राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम आरूह्य कविता शाखाम वंदे वाल्मीकि कोकिलम। जैसे बसंत ऋतु में कोयल आम की डाली पर बैठकर कूकती है, इसी प्रकार से कविता की डाली पर बैठे हुए महर्षि श्री वाल्मीकि रूपी कोयल मधुर स्वर से राम नाम का उच्चारण कर रही है। पर जब मानस में महर्षि वाल्मीकि की वंदना की तो यह कहा कि भगवान राम तथा श्री सीता जी का चरित्र मानो वन है और उस वन में विहार करने वाले दो महान व्यक्ति हैं, एक कवीश्वर तथा दूसरे कपीश्वर। सीता राम गुण ग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। कवीश्वर महर्षि वाल्मीकि तथा कपीश्वर श्री हनुमान जी दोनों भगवान श्री राम की इस चरित्र वाटिका में विहार करने वाले हैं। ठीक ही है, क्योंकि कोकिल को वाटिका प्रिय भी है और बंदर का तो कहना ही क्या है। कोकिल पुष्प से जुड़ी हुई है तो बंदर फल से। तुलसीदास जी कहते हैं कि वाल्मीकि के रामायण की आचार्य तो कोयल है, और जब उनसे पूछा गया कि आपकी रामायण का आचार्य कौन है तो उन्होंने कहा कि यहाँ का आचार्य तो कौवा है, काकभुशुंडी जी हैं। इसके पीछे उनका तात्पर्य यह था कि यद्यपि वाल्मीकि कोकिल के रूप में भगवान श्री राम के चरित्र का गायन कर रहे हैं, किंतु कोकिल का कंठ मधुर होता है और जब वह गायन करेगी तो निश्चित रूप से मधुर ही होगा। लेकिन गोस्वामी जी रामायण में उसे एक नया अर्थ देते हुए कहते हैं कि जब कोई मधुर कंठ से गायन करेगा तब तो दोनों वस्तुएं आपस में मिल गई, क्योंकि गायक का स्वर भी मधुर तथा जिस वस्तु का गायन किया जा रहा है वह भी मीठी हो सकती है। जब यह कहा गया कि वाल्मीकि रूपी कोकिल ने भगवान राम के चरित्र का गायन किया, तो प्रश्न यह है कि यह मधुरता राम कथा की थी या वाल्मीकि के कंठ की। इसीलिए गोस्वामी जी ने उसको परिपूर्ण करने के लिए कह दिया, काकभुशुंडी कथा कह रहे हैं। जब कौवा बोल रहा होगा तो सुनने वाले को कैसा लगेगा, इसकी जरा कल्पना कीजिए, क्योंकि कौवा तो कर्कश कंठ का प्रतीक है। पर गोस्वामी जी ने तुरंत लिखा, बोल्यो मधुर वचन तब कागा। कौवा मधुर शब्दों में बोला। किसी ने तुलसीदास जी से पूछ दिया, किसी कौवे का स्वर मधुर हो ऐसा तो मैंने आज तक सुना नहीं। आपका कौवा अनोखा ही होगा जो मधुर वचन बोलता है। उन्होंने कहा, ना, यह तो हमारे भगवान श्री राम के गुणों की मधुरता है कि अगर कौवा बोले तो वह भी मधुर हो जाता है। यह उसके कंठ की विशेषता नहीं है, बल्कि हमारे प्रभु के चरित्र एवं गुण ही मधुर मनोहर मंगलकारी हैं, जिनका आश्रय लेकर एक कौवे ने इतनी क्षमता प्राप्त कर ली कि वह दावे से आचार्य की भाषा बोलने लगा। काकभुशुंडी जी ने दावे से कहा, हरिम नरा भजंती येति दुस्तरम तरंती ते। पर जब गोस्वामी जी से पूछा गया कि काकभुशुंडी जी ने तो कह दिया कि सब कर मत खगनायक एहा करई राम पद पंकज नेहा, पर आपका क्या कथन है। इस प्रश्न का उत्तर तुलसीदास जी कवितावली रामायण में बड़े सुंदर ढंग से देते हैं। यद्यपि वहाँ पर वे विस्तार तो देते हैं, पर साथ साथ अपनी विनम्रता को भी रखते हुए वे कहते हैं, सिय राम स्वरूप अगाध अनूप बिलोचन मीनन को जलू है। श्री राम का जो रूप है उसके लिए आँखों को मछली बना लीजिए और उस रूप के जल में डूबे रहिए। साथ ही कानों से भगवान की मंगलमयी कथा सुनिए, मुख में प्रभु का रसमय नाम धारण कीजिए एवं हमारे हृदय में भगवान श्री राम का निवास हो। मेरे मन बुद्धि आदि समस्त में एकमात्र श्री राम ही परिलक्षित हों। वे दावे से कहते हैं कि मुझे एकमात्र श्री राम का ही आश्रय है। श्रुति राम कथा मुख राम को नाम, हिये पुनि राम ही को थलु है। मति राम ही सो रति राम ही सो, गति राम सो राम ही को बलु है। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि क्या प्रत्येक को यही अनुभव हो रहा है, तो उन्होंने जोड़ दिया, सबकी न कहूँ, मैं सबकी ओर से बोलने का दावा बिल्कुल नहीं करता, हाँ केवल अपना मत व्यक्त कर रहा हूँ। सबकी न कहूँ तुलसी के मते, इतने जग जीवन को भलु है।
इसीलिए गोस्वामी जी जब स्वांत सुखाए कहते हैं तो इसमें उनकी विनम्रता तथा निरभिमानता तो है ही, पर साथ ही साथ सैद्धांतिक सत्य भी है। इस सैद्धांतिक सत्य को बड़ी सरलता से समझा जा सकता है। यदि हम सबको सुख देने का दावा करें तो फिर एक अवश्य प्रश्न उठ खड़ा होगा। मान लीजिए आप कोई दवा किसी को दे रहे हैं, तो प्रश्न यह है कि सबसे पहले उसका प्रयोग आप किस पर करेंगे। संस्कृत साहित्य में व्यंग के बड़े विलक्षण विलक्षण श्लोक हैं। एक श्लोक में वैद्यराज पर एक व्यंग करते हुए कहा गया, वैद्यराज नमस्तुभ्यम यमराज सहोदरम। हे वैद्यराज, आप यमराज के बड़े भाई हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं। पूछा गया, बड़े भाई क्यों? बोले, यमस्तु हरते प्राणा त्वम तू प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। यमराज तो केवल प्राण लेते हैं, पर आप प्राण और धन दोनों ले लेते हैं, इसीलिए आप उनके बड़े भाई हैं। व्यंग यह है कि वैद्य दवा का प्रयोग अपने ऊपर तो करे नहीं और मनमानी दवा दूसरों को दे। दूसरा मरे या जिए, उन्हें तो फीस मिलनी है। ऐसा यदि कोई वैद्य होगा तो स्वाभाविक रूप से वह अत्यंत स्वार्थी होगा। एक और भी व्यंग किया गया। पूछा गया कि दो शब्द वैद्य और वैद्यराज प्रयोग किए जाते हैं, दोनों में क्या अंतर है? तो कहा गया, शतहंता भवेत वैद्य, 100 मारने वाला वैद्य है, और सहस्रहंता तु वैद्यराज, जो 1000 को मार डाले वह वैद्यराज। इसमें व्यंग इतना ही है कि आपको दूसरों के प्राण की चिंता है कि नहीं। अगर आप केवल अपने स्वार्थ के सामने वाले पर प्रयोग करके देखें तब तो यह भाव बड़ा अनर्थकारी होगा। सच्चा वैद्य तो वह है कि जिस वस्तु की बात वह कर रहा है उसका प्रयोग करके स्वयं अनुभव करके जिसने देखा हो। आजकल प्रयोग करने की पद्धति है, इसीलिए पशुओं आदि पर प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला जाता है। इतिहास में ऐसे भी चिकित्सकों का नाम आया है कि जिन्होंने औषधि को दूसरों को देने के पहले स्वयं उसका सेवन किया। वैद्य शब्द तो शरीर के संदर्भ में है, पर जो व्यक्ति समाज को स्वस्थ बनाना चाहते हैं वे भी वैद्य हैं। उस वैद्य के संबंध में गोस्वामी जी ने कह दिया, गुरु ही वैद्य है। इसका सूत्र यह है कि वैद्य हो, गुरु हो, चाहे नेता हो या समाज सुधारक हो, जो बात दूसरों के जीवन में देखना चाहता है स्वयं उसने अपने आप पर इसका ठीक ठीक प्रयोग किया हो। मेरे इस कथन को सुनकर कोई वैद्यराज रुष्ट हो सकते हैं, पर गुरुओं को भी छोड़ा नहीं गया है। स्पष्ट ही कहा गया है, हरई शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक मह परई। जो गुरु शिष्य की संपत्ति का हरण कर ले पर उसके मानसिक रोगों को दूर न करे तो वह तो घोर नरक में जाता है। कभी इस व्यंग की कड़ी में गुरु शिष्य दोनों को जोड़ दिया गया। तुलसीदास जी ने कहा कि समस्या यह है कि एक अंधा है और दूसरा बहरा। गुरु सिख बधिर अंध करी लेखा, एक न सुनाई एक नहीं देखा। गुरु जी अंधे हैं और शिष्य जी बहरे। यहाँ पर भी सूत्र यही है कि जो अंधा है उसने किसी वस्तु को देखा नहीं, तो जो बिना देखे कह रहा है वह तो अंधे का ही दावा हुआ। किसी ने कबीर से पूछ दिया, आपकी वाणी और हमारी वाणी में क्या अंतर है? कबीर दास जी ने कहा, अंतर यही है कि तू कहता कागद की लेखी और मैं कहता आँखिन की देखी। तुम लिखा हुआ कहते हो और मैं देखा हुआ कहता हूँ। इसका अभिप्राय है कि गुरु ने जो अनुभूति की है उसे अगर शिष्य को उसके कल्याणार्थ देगा तब तो उसकी अनुभूति सार्थक होगी। मान लीजिए गुरु बहुत योग्य हो, तो क्या मात्र योग्य होने से शिष्य का कल्याण हो जाएगा? भगवान शंकर तो त्रिभुवन गुरु हैं और रावण उनका शिष्य था, पर रावण का कल्याण नहीं हुआ क्योंकि गुरु तो श्रेष्ठतम थे पर शिष्य पूरा था अंधा। वर्णन आता है कि अंगद जब रावण की सभा में गए और रावण को बड़े ध्यान से देखने लगे तो रावण ने पूछा, बड़े ध्यान से क्या देख रहे हो? अंगद ने उस समय हंसकर कहा कि हनुमान जी ने कहा था कि लंका में एक 20 आँख वाला अंधा है। मुझे आश्चर्य लग रहा था, पर तब लगता है कि हनुमान जी की धारणा में थोड़ा और संशोधन करने की आवश्यकता है।
क्योंकि आप अंधे ही नहीं बहरे भी हैं। अंधौ बधिर न कहई अस नयन कान तब बीस। वैद्य जो कहता है अगर उसे रोगी सुनता ही नहीं, गुरु जो कहता है शिष्य उसे सुनता ही नहीं, तो वह बहरा ही होगा। गुरु या वैद्य भी जो कहें, यदि पहले उसकी अनुभूति स्वयं कर लें तब दूसरों को बतावें कि इस पद्धति या दवा से मेरा कल्याण हुआ है, इसलिए आपको दे रहा हूँ, तब तो देना सार्थक है। मान लीजिए आप और हम सबका हित करना भी चाहें, समाज को सुखी बनाना भी चाहें और स्वयं दुखी हों, तो क्या यह संभव होगा? आज तो सभी समाज को सुखी बनाने को व्यग्र हैं, पर न जाने क्या हो गया है कि इतने सुखी बनाने वाले होने पर भी समाज सुखी नहीं हो रहा है। इसका कारण यह है कि सुखी बनाने वाले स्वयं तो दुखी हैं और वे दवा सुख की बांट रहे हैं। मानो उस व्यक्ति के समान जो दंत मंजन बेचते हुए कह रहा था कि इसका नाम वज्रदंती है, और ऐसा कहते कहते उसकी बत्ती सी निकल कर बाहर गिर पड़ी। तो जो स्वयं नकली दांत लगाए हुए हो वह वज्रदंती मंजन बेचे, उसका क्या अर्थ रहा? तो भाई वस्तुतः सद्गुरु वह है, संत वह है जो जिस वस्तु को बांटने चल रहा है उसे स्वयं तो पा ले। गोस्वामी जी के द्वारा कहा गया स्वांत सुखाए शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण अर्थ वाला है। इसका अर्थ उन्होंने बताया कि मैंने गुरु तथा संतों से सुना था कि भगवान की कृपा से सुख और विश्राम मिलता है, इसीलिए मैं अनुभव करना चाहता हूँ कि क्या मैं सुखी हो गया और क्या इसमें सचमुच सुख देने की शक्ति है। जब अनुभव करके देख लिया कि सुख देने की शक्ति है, तो फिर दूसरों से भी विनम्रता पूर्वक यह कह सकता हूँ कि मैंने इस पद्धति से सुख और विश्राम पाया है, अतः आप भी इसे स्वीकार कीजिए। गोस्वामी जी ने यही किया भी। इसका क्रमिक वर्णन है। प्रारंभ में उन्होंने स्वांत सुखाए तुलसी रघुनाथ गाथा यही कहा कि मैं भगवान के गुणों के द्वारा अपने अंतःकरण को सुखी करने के लिए रचना कर रहा हूँ। जब राम कथा का निर्माण कर चुके तो उन्होंने स्पष्ट रूप से इसे स्वीकार भी किया। गोस्वामी जी ने पूछा कि इतने बड़े ग्रंथ की रचना के बाद तो आप थक गए होंगे। देखिए ना, वक्ता प्रवचन करते करते थक जाते हैं, तो फिर सहज कल्पना की जा सकती है इतने बड़े ग्रंथ का निर्माण करने के बाद कितनी थकान आई होगी। गोस्वामी जी ने कहा, अरे भाई, अगर निर्माण करके थकना होता तो मैं इस ग्रंथ को क्यों लिखता, क्योंकि थकान के लिए तो संसार के अनेक काम पड़े हैं। गोस्वामी जी से किसी ने पूछा, ये राम कथा किसके लिए है? तो उन्होंने कहा, दोनों के लिए है, बुद्ध के लिए भी है और जन के लिए भी है। समाज में जन की संख्या सर्वदा अधिक ही होती है और बुद्ध अपेक्षाकृत थोड़े होते हैं। प्रायः यह देखा जाता है कि जो बात साधारण जनता को प्रिय लगती है उसे बुद्ध लोग महत्व नहीं देते हैं। विद्वानों को उसमें आनंद नहीं आता है। जो बुद्ध को प्रिय प्रतीत होती है उसे साधारण व्यक्ति समझ ही नहीं पाता। ऐसी स्थिति में बड़ी कठिनाई होती है। ऐसा भी हो सकता है कि व्यक्ति जनप्रिय तो हो जाए पर बुद्ध उसे आदर न दे, और ऐसा भी हो सकता है कि बुद्ध उसे सम्मान दे पर जनता उसे समादर ना दे। गोस्वामी जी ने यही कहा कि भगवान राम की कथा साधारण जन का मनोरंजन करने वाली है तथा विद्वानों को विश्राम देने वाली है। बुद्ध विश्राम सकल जनरंजनी, राम कथा कलि कलुष विभंजनी। एक सज्जन ने मुझसे कहा कि इसका अर्थ है कि विद्वान लोग सुनते सुनते सो जाते होंगे, तभी तो विश्राम मिलता होगा। वस्तुतः तुलसीदास जी इसका ताना बाना बड़ी दूर से जोड़ते हैं। उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति कविता करने चलता है तो वह सबसे पहले सरस्वती को बुलाता है। यदि आप किसी से कोई काम लेना चाहें तो एक तो उपाय यह है कि वह दौड़ा हुआ थका हुआ आए और आप बिना उसकी थकान की चिंता किए ही कह दें कि आप मेरा यह काम कर दीजिए, तो उस बेचारे की क्या दशा होगी। दूसरी पद्धति यह है कि आप किसी को बुलाएं तो पहले यह देखें कि वह थका हुआ आया है, इसीलिए पहले उसको विश्राम दें और फिर काम करने के लिए कहें। गोस्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा कि बहुत से कवि ऐसे होते हैं कि जब वे सरस्वती देवी को बुलाते हैं तो वे ब्रह्मलोक से दौड़ती हुई आती हैं। भक्ति हेतु विधि भवन बिहाई, सुमिरत सारद आवत धाई।
क्योंकि सरस्वती रहती हैं ब्रह्मलोक में। जब 5 मील से आने वाला व्यक्ति थक जाता है तो वे तो सुदूर ब्रह्मलोक से आई हैं। इसलिए आपका कर्तव्य है कि पहले सरस्वती की थकान को मिटाइए। पर कुछ लोग थकान नहीं मिटाते हैं, अपितु सरस्वती जब आई हों सीधे लगा दिया जाता है कि आप कविता का निर्माण कर दीजिए। तब सरस्वती सिर पीट लेती हैं। तुलसीदास जी से पूछा गया कि ऐसे व्यक्ति जो कविता बनाते हैं वह कविता नहीं होती? तो उन्होंने कहा भी, सिर धुनी गिरा लगति पछिताना। सरस्वती सिर पीटने लगती है। व्यंग यह है कि तबला भी पीटने से बजता है और सिर पीटिए तो वहाँ भी ध्वनि आ रही है, पर सिर पीटने की ध्वनि क्या तबले पीटने की ध्वनि की तरह आनंददायी है? ऐसे व्यक्तियों की कविता कविता नहीं, सरस्वती का सिर पीटना है। पूछा गया कि फिर ऐसा क्या कार्य करना चाहिए कि जिससे सरस्वती की थकान मिटे? गोस्वामी जी ने कहा, रामचरित सर बिनु अहनवाए, सो श्रम जाहि न कोटि उपाय। जब सरस्वती आए उस समय उन्हें यदि रामचरित्र के सरोवर में स्नान करा दें तो उनका श्रम मिट जाता है, वे प्रसन्न हो जाती हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि संसार में हम जो कार्य करते हैं उसके बदले में श्रम ही होता है, पर यह राम कथा तो विद्वानों को विश्राम देने वाली है। विद्वान अध्ययन करते करते, परिश्रम करते करते थका हुआ है। कितने वेद हैं, कितने शास्त्र हैं, कितनी पुस्तकें हैं, इन सब को पढ़ने में कितना कठिन परिश्रम होता है। अतः उसको विश्राम भी तो चाहिए, किंतु वह विश्राम मिलेगा कहाँ? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उसका प्रयोग यदि हम भगवान के गुणानुवाद के लिए करेंगे तो इसका परिणाम यह होगा कि हमें जीवन में थकान की अनुभूति नहीं अपितु विश्राम की अनुभूति होगी। इसका अभिप्राय है कि जो विद्वान अध्ययन करते करते थक गया हो वह भी जब भगवान के चरित्र में स्नान करेगा, भगवान के दिव्य गुणों का आश्रय लेगा, तो उसके जीवन में विश्राम की अनुभूति होगी। तुलसीदास जी से पूछा गया कि इतने बड़े ग्रंथ की रचना के बाद आपके जीवन में कितनी थकान आई? गोस्वामी जी ने यही कहा, जा की कृपा लवलेस ते मतिमंद तुलसीदास हूँ। मैं तो अत्यंत मतिमंद हूँ, पर उसकी कृपा से विश्राम नहीं अपितु पायो परम विश्राम राम, समान प्रभु नाही कहूँ। प्रभु की कृपा से इस तुलसीदास को परम विश्राम की उपलब्धि हुई। भगवान राम के समान कृपालु कौन होगा? जिसने पहले भगवान के द्वारा विश्राम पाया, सुख पाया, उसका अनुभव किया, तब उसके पश्चात उसे लोगों के सामने प्रस्तुत किया कि मैंने इससे सुख पाया है, विश्राम पाया है। यदि आपको भी विश्वास हो तथा उचित जान पड़े तो इसका प्रयोग कीजिए। गोस्वामी जी ने इस स्वांतः सुखाय शब्द में इतना कुछ रख दिया है। सचमुच यह अनुभूति अपने से प्रारंभ होती है। कहा जा सकता है कि संसार में तो प्रत्येक व्यक्ति ही अपने सुख के लिए प्रयत्न कर रहा है, परंतु गोस्वामी जी ने दृष्टांत दिया सुरसरी का। इसका अभिप्राय है कि प्रारंभ तो होगा स्वांत सुखाय से, पर उसकी परिणति होगी भगवती गंगा के समान। वही रामायण तथा वही राम राज्य दोनों का दर्शन है। खीरति भनिति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कर हित होई। गंगा जो आई थी वह तो स्व के संदर्भ में ही आई थी, क्योंकि भगीरथ जब गंगा लाते हैं तो उसके पीछे उनका उद्देश्य महर्षि कपिल के शाप से भस्म हुए अपने पूर्वजों की मुक्ति है। उनकी जो दुर्गति हुई थी उसके निवारण हेतु वे पहले तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, और बड़ी कठिन साधना के बाद गंगा आई। अगर भगीरथ स्वार्थी होते तो जैसे ही उनके पुरखों का उद्धार हुआ वैसे ही वे गंगा जी से कह देते कि अब आप लौट जाइए, हम तो इतने परिश्रम से लाए, फिर लाभ और लोभ क्यों उठाएं। संसार में बहुत बड़ी संख्या में लोग ऐसे हैं जो यही चिंता करते हैं कि जिसको मैंने इतने परिश्रम से प्राप्त किया है वह वस्तु दूसरों को इतनी सरलता से क्यों मिलनी चाहिए। भगीरथ की यह धन्यता यही है। वे लाए तो स्व से जुड़कर, पर आज भी गंगा विद्यमान है। जब हम गंगा को भगीरथी कहकर पुकारते हैं तो मानो इस रूप में उस महापुरुष को स्मरण करते हैं कि जो लाया तो स्व से जुड़कर, पर उसको उसने सबके लिए बांट दिया। जो भी साधना तथा पुरुषार्थ आप करेंगे वह स्व के संदर्भ में ही होगा,
पर प्रश्न यही है कि स्व के लिए जो आपने किया उसका लाभ सबको दिया या केवल स्वयं ही ले लिया, या अधिक से अधिक अपने प्रियजनों या अपने निकटस्थ लोगों के लिए दिया। जब कोई व्यक्ति संपत्ति पाएगा तो अपने पुरुषार्थ से ही पावेगा, पर संपत्ति आने के बाद यदि उसने समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए उसे वितरित कर दिया तो गोस्वामी जी की दृष्टि में वह संपत्ति भगवती गंगा के समान आदर्श है। गोस्वामी जी ने कहा कि यद्यपि कीर्ति व्यक्ति की ही होती है, पर व्यक्ति की कीर्ति अगर केवल अपने अहम को चमकाने के लिए है तो उस कीर्ति का क्या अर्थ है। किंतु आदर्श कीर्ति की चमक किसके लिए होती है? इसीलिए जिसकी व्याख्या जानबूझकर मैंने छोड़ दिया वह भी इससे संबंधित है। वाल्मीकि जी ने कहा, जिनके कपट दंभ नहीं माया। कल तो केवल कपट पर ही बात रुक गई थी। मुझे डर लगा कि अगर कहीं मैंने दंभ और माया को छू दिया तो फिर कितना लंबा चला जाएगा, पर दंभ का एक सूत्र भगवान ने दिया है। वर्षा ऋतु के समय भगवान ने देखा कि आकाश में बादल छाए हुए हैं और जुगनू चमक रहे हैं। भगवान राम ने कहा, लक्ष्मण, दंभ की व्याख्या अगर देखना हो तो जुगनुओं को देख लो। प्रभु का वाक्य यही है कि निशितम घन खग्योत विराजा, जनुदम भिन्न कर जुरा समाजा। लक्ष्मण, ये जुगनू ही दंभ की सच्ची व्याख्या है। आइए इस प्रसंग पर थोड़ा सा विचार करें। प्रकाश में मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं। हम इसमें पुस्तक पढ़ सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं, पर अगर आकाश में लाखों जुगनू चमकने लगे तो क्या उनके प्रकाश में आप पढ़ सकेंगे या कुछ देख सकेंगे? वस्तुतः जुगनू के प्रकाश में केवल जुगनू जी को ही देखिए और कुछ नहीं दिखाई देगा। जुगनू से ब्रह्मा जी ने पूछा कि भाई, तुम प्रकाश का स्रोत लिए हुए हो, तुम क्या चाहते हो? जुगनू ने कहा कि आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, मैं रात्रि को चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने रात बना दी। अब तो तुम संतुष्ट हो? उसने कहा, नहीं महाराज, रात्रि में भी हमें अमावस्या वाली रात्रि चाहिए। चलो, वह भी हो गई। अब तो तुम संतुष्ट हो? उसने कहा, नहीं महाराज, अमावस्या वाली रात्रि में भी मुझे बादल चाहिए। तुलसीदास जी के शब्द चयन पर आप ध्यान दिया। निसी, तम और घन, ये 3 शब्द हैं। प्रथम शब्द है निसी, रात्रि। इसका तात्पर्य है कि सूर्य नहीं है, क्योंकि यदि सूर्य रहेगा तो फिर हम दिखाई कहाँ देंगे। और फिर कहा तम, अंधकार। पूर्णिमा की रात्रि भी तो रात्रि है, पर तममयी रात्रि तो केवल अमावस्या की ही है। इसीलिए रात्रि चाहिए, पर रात्रि में भी चंद्रमा तथा बहुत से तारे हैं। उसे लगा कि अगर ये सब रहे तो भी मेरी ओर किसी की दृष्टि नहीं जाएगी, इसीलिए अमावस्या की रात्रि ठीक रहेगी। अमावस्या की रात्रि भी आ गई। यद्यपि इसमें चंद्रमा तो नहीं है, पर तारे तो चमक ही रहे हैं। और इसीलिए जब घन शब्द जोड़ दिया गया तो उसका अभिप्राय यह था कि बादल छा जाएं, जिससे तारे भी न दिखाई दें, न सूर्य, न चंद्रमा और न तारे। फिर तो केवल हम चमकेंगे। इसीलिए भगवान श्री राम ने कहा, निशितम घन खग्योत विराजा, जनुदम भिन्न कर जुरा समाजा। वस्तुतः जो कीर्ति केवल अपने आप को चमकाने के लिए है, वह तो दंभ का ही परिचायक है। कुछ दिनों पूर्व मुझे एक सज्जन मिले। उनसे चर्चा चली कि देश में बड़ी अशांति है। वे बोले, मैं तो चाहता हूँ कि चारों ओर आग लग जाए। क्या हुआ भाई? वस्तुतः वे किसी दल विशेष से जुड़े हुए थे। उनको लगा कि जब आग लग जाएगी तो लोगों को फिर से हमारे दल की याद आएगी, इसीलिए आग लगनी ही चाहिए। सचमुच कैसा विचित्र दर्शन है। लोगों को आपकी आवश्यकता का अनुभव हो, इसीलिए खूब अन्याय, अधर्म तथा अंधेरा फैल जाए। मानो यही जुगनू वाली वृत्ति है। वस्तुतः जिसके प्रकाश में दूसरों का जीवन भी प्रकाशित हो, कीर्ति तो वही है। यद्यपि कीर्ति तो आपकी होगी, पर वह प्रकाश दूसरों को देगी। तुलसीदास जी ने कहा कि कविता भी वही है कि जिससे एकमात्र केवल कवि की महिमा ही न बढ़े, आपके काव्य के द्वारा केवल आपके ही अहम की तुष्टि ना हो। एक सज्जन मुझसे मिले, बड़े संसारी पुरुष थे। अपने आप को बड़ा व्यवहारिक बुद्धिमान मानते थे।
मुझे छोटी अवस्था से ही प्रभु ने इस कार्य भगवत गुणगान में नियुक्त कर दिया था। मुझे वे सीख देने लगे कि कथा कहना एक बात है, पर व्यवहार तो अनुभव से आता है, और मैं तो तुमसे बहुत बड़ा हूँ। उन्होंने कहा कि कथा कहते कहते कोई शब्द इतने कठिन कह देना चाहिए कि जिसे कोई भी व्यक्ति ना समझ पाए, तभी लोग समझेंगे कि कितना बड़ा विद्वान है। तो भाई, अगर हमारे कवित्व का उद्देश्य केवल यह हो जाए कि हमारी श्रेष्ठता सिद्ध हो जाए, तब तो इस कविता का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि कविता की सार्थकता भी सर्वहितकारी होने में ही है। कीरति भनिति भूति भली सोई, सुरसरी सम सब कर हित होई। यह बिल्कुल ठीक है कि गंगा का सारा रहस्य सब नहीं जानते, पर गंगा में चाहे एक महान व्यक्ति स्नान करे और चाहे एक अत्यंत साधारण व्यक्ति स्नान करे, किंतु कम से कम शीतलता की अनुभूति तो दोनों को समान रूप से ही होगी। यह बिजली का जो प्रकाश है, इसके मूल में जो बिजली है वह कैसे बनती है, इसको जानने वाले बहुत थोड़े हैं। अधिकांश व्यक्ति तो बस इतना जानते हैं कि स्विच दबाने से प्रकाश हो जाता है। यद्यपि वह तो धन्य है ही जो इसकी प्रक्रिया को जानता है, पर प्रक्रिया को जानने की सार्थकता तब है कि जब उससे उत्पन्न होने वाला प्रकाश सबको सुलभ हो। मानो रामचरितमानस का दर्शन यह है कि हमारा जो स्व है वह सबके लिए समर्पित हो, सबके लिए कल्याणकारी हो। इसीलिए राम राज्य का जो दर्शन है, अवतरण है, उसमें भी सूत्र स्व और सबका ही मिलेगा। मनु ने जब भगवान राम से अवतार के लिए अनुरोध किया तो वह स्वांत सुखाय था। देवताओं ने जब अवतार लेने के लिए प्रार्थना की तो वह संसार के लिए थी। कितना सुंदर संकेत है। जिसने अपने स्व के लिए तप एवं प्रार्थना की, भगवान उसके सामने आ गए, और जिसने सबके लिए की उसके सामने नहीं आए। भगवान से जब पूछा गया कि जैसे आप प्रार्थना करने पर मनु और शत्रुपा के सामने आ गए, वैसे ही देवताओं के सामने क्यों नहीं आए, तो भगवान ने कहा उनको मेरी आवश्यकता नहीं थी, अपितु केवल अपनी समस्या के समाधान की चिंता थी। इसीलिए मैंने बिना आए आश्वासन दे दिया, घबराइए नहीं, पर जिसे मेरी आवश्यकता थी उसके सामने मैं स्वयं चला आया। मनु की धन्यता यही है कि उन्होंने भगवान से पुत्र बनने का वरदान मांगा, और जब पुत्र के रूप में प्राप्त कर लिया तो वे लोक कल्याण हेतु महर्षि विश्वामित्र को भी दे देते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि स्व से पाया और सबके लिए दिया। भगवान राम जब वन जा रहे थे तो आलोचना करने वाली स्त्रियों ने यही कहा कि कितने कठोर हैं वे माता पिता जिन्होंने इन्हें वन भेज दिया। किंतु एक ने कहा कि माँ की बात तो मैं नहीं करती, पर इतना अवश्य कहूँगी कि एक कहई भल भूपति कीन्हा, लोचन लाहु हमहि विधि दीन्हा। जिन्होंने राम को हमारे लिए सुलभ बना दिया, वे महाराज श्री दशरथ धन्य हैं। राम राज्य के वर्णन में सब शब्द ही केंद्र है। नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं को अबुत न लच्छन हीना, सब निर्दम्भ धर्म रत पुनि, नर अरु नारी चतुर सब गुनी। सब शब्द राम राज्य के वर्णन में न जाने कितनी बार प्रयुक्त हुआ है। इस सब का श्री गणेश आप राम को राज्य देने के प्रारंभिक प्रयास के समय से ही पाएंगे। भगवान राम यदि राज्य लेना चाहते तो केवल 2 ही व्यक्ति ऐसे थे जो नहीं चाहते थे कि श्री राम अयोध्या के सिंहासन पर बैठें, एक मंथरा तथा दूसरी कैकई। अयोध्या के लाखों नागरिक तो यही चाहते थे कि बैठें। यदि आज जैसा जनतंत्र का युग होता तब तो फिर कैकई और मंथरा की जमानत ही जब्त हो जाती। कहाँ 2 वोट और कहाँ लाखों वोट। लेकिन धन्य हैं वे राम जिन्होंने 2 मत को इतना अधिक महत्व दिया कि लाखों चाहते हैं तो भी क्या हुआ, 2 तो नहीं चाहते हैं। इसके पीछे श्री राम का अभिप्राय यह है कि यदि 2 नहीं चाहते हैं, इसका अर्थ है कि उनके मन में मेरे प्रति आशंका है। इसीलिए पहले उनकी आशंका मिटनी चाहिए। यह दर्शन है राम राज्य का। महर्षि वाल्मीकि प्रभु से यही कहते हैं कि आप उनके हृदय में निवास कीजिए जो सबके प्रिय, सबके हितकारी हों। इसके बाद की चर्चा कल होगी। नारायण नारायण।